जितना समय का आप सदुपयोग करते जाओगे उतना समय आपको रिटर्न देता जाएगा। 99% केसेस में आप देखोगे कि वो मोबाइल ही देख रहा होगा। और जवानी अगर आपने सिर्फ अय्याशी में बिताई, सिर्फ आप देखना एटमॉस्फेयर में चारों तरफ तनाव है, सब लोग डरे हुए हैं। कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है। मतलब हरीश राणा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी इच्छा मृत्यु की, पांच शब्द पूरे जीवन का आधार है, उसमें से एक शब्द है समय। समय का सदुपयोग करना है। जितना समय का आप सदुपयोग करते जाओगे उतना समय आपको रिटर्न देता जाएगा। ये लॉ है। जिस दिन आपने किसी चपरासी को ऑफिस के बाहर बैठकर किताब पढ़ते हुए देख लिया, जो कि संभव नहीं है, 99% केसेस में आप देखोगे कि वो मोबाइल ही देख रहा होगा, रील ही देख रहा होगा, वीडियो ही देख रहा होगा। 1% में अपवाद मानता हूं, 1% कि 1% अपवाद में वो हो सकता है वीडियो मोबाइल में ही कुछ पढ़ रहा हो, ये भी हो सकता है। हर चीज को एकदम एक्सट्रीम पे नहीं ले आ सकते। 1%। और अगर वो बाहर बैठकर पढ़ रहा है तो बहुत दिन तक चपरासी नहीं रहेगा। तो ध्यान का जो पहला चरण है वो है डायरी, नोट डाउन करना। पर डे की प्रक्रियाओं को, क्रिया प्रक्रियाओं को नोट डाउन करना कि आज मैंने अपने विकास के लिए कितना समय दिया। फिर शाम को उसका मूल्यांकन करना, फिर उन चीजों को टिक करना जो आपको लगता है कि यार ये नहीं करना चाहिए। चुनौतियां तो चलती रहेंगी। जीवन का अगर कोई सच्चा पर्यायवाची है, भाषागत तौर पे अगर आप देखो तो उसे नहीं माना जाएगा, लेकिन जीवन शब्द का अगर कोई शब्द सच्चा पर्यायवाची है तो वो है चुनौती। दुख नहीं, जीवन दुख नहीं है, जीवन दुख नहीं है। हालांकि बुद्ध का जो पहला आर्य सत्य है वो कहता है जीवन दुखमय, बिल्कुल दुखमय नहीं है। जीवन दुखमय सिर्फ तभी है जब आप जीवन के मूलभूत सूत्रों को नहीं समझते हो, जीवन को आप देख नहीं पाते हो, समझ नहीं पाते हो। बचपन इसलिए हर व्यक्ति को प्यारा है क्योंकि बचपन में सारी चुनौतियां माँ बाप के कंधे पर होती है, सारी। और बहुत सारे माँ बाप अपने बच्चों को कोई चुनौती फेस ही नहीं करने देते। अरे तुम ये मत करना, अरे तुम बाजार मत जाना, अरे दूध लाने मत जाओ, अरे बाहर मत निकलना, बारिश में जुकाम हो जाएगा, अरे अकेले मत जाओ। और इस तरह से जो पैम्पर्ड होके बड़े होते हैं ना, सच मानो उनके लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है। उनके लिए जीवन बहुत कष्टकारी हो जाता है क्योंकि अंततः इस जीवन रूपी महाभारत का सामना आपको खुद करना है। और आमतौर से 20 साल के बाद, जहां से 20 वर्ष खत्म होता है, वहीं से चुनौतियां शुरू हो जाती हैं। और उसके बाद जीवन पर्यंत, पूरी लाइफ। कभी आप बैठो अपने माता पिता के साथ, अपने दादा दादी के साथ, उनसे पूछो कि जैसा आपको बचपन में लगता था जीवन, क्या जीवन वैसा था? वो हंसेंगे। कभी आप अपने बुजुर्गों के साथ बैठो, बुजुर्ग बहुत कीमती चीज है। बुजुर्ग मतलब अनुभव। अब तो उन्हें उठा के वृद्धाश्रम में डाल दिया जाता है, समाज एक बहुत अच्छे अनुभव से वंचित है। बुजुर्ग थोड़े से चिड़चिड़े होते हैं क्योंकि इंद्रियां खत्म हो चुकी होती हैं, तो जीवन का कोई उद्देश्य बचता नहीं। तो एक आम आदमी के लिए जीवन क्या है? भौतिक सुख, मटेरियल एंजॉयमेंट, मटेरियल एंटरटेनमेंट। और ये भौतिक सुख किससे मिलेगा? इंद्रियों से। तो वृद्धावस्था मतलब इंद्रियां खत्म, सुख खत्म। तो जब सुख खत्म तो कोई ऐसा बटन तो है नहीं कि दबा ली और शरीर छूट गई। 70+ के बाद जीना इंद्रियों के बिना वो बड़ा दुखदाई है। अगर जवानी में आपने ध्यान नहीं किया है तो, अगर आपने जवानी में ध्यान कर लिया तो बुढ़ापा आपके लिए स्वर्ग हो जाएगा। और जवानी अगर आपने सिर्फ अय्याशी में बिताई, सिर्फ, तो आप यकीन मानिए कि आपको किसी नर्क जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बुजुर्गों की सेवा को पुण्य की श्रेणी में सबसे बड़ा पुण्य माना गया है। आप उनकी किसी बात का बुरा न माने, बिल्कुल न माने, गुस्साए नहीं। कि हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं, हम सब ऑर्डिनरी पैदा होते हैं। हम अगर कुछ चीजों को अपने व्यक्तित्व में जोड़ ले, ऐसे कुछ चीजों को अगर हम अपने व्यक्तित्व में जोड़ ले तो एक्स्ट्रा हो जाती है, और फिर वही हो जाती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पढ़ाई जो है वो खुद में एक ध्यान है। तो जब आप पढ़ रहे हो यानी आप ध्यान की अवस्था में हो, मनन कर रहे हो। जब आपका मन पढ़ाई से इतर भाग जाए, बाहर भाग जाए, तब आप श्वास पर श्वास पे आ जाओ। तो ये खेल वो बाहर भागने नहीं चाहिए, वो कहीं और नहीं जाना चाहिए। पता लगा सिंगापुर में बैठा है, न्यूयॉर्क में बैठा है, दुबई के नाइट क्लब में बैठा है, इनसे बचना चाहिए। तो ध्यान का पहला चरण है खुद को देखना। ये संभव कैसे? तो आप सारे लोग एक डायरी खरीद लो और पूरे दिन का ब्यौरा, आप पूरे दिन जो भी करते हो वो रात में सोने से पहले अपनी डायरी में आप लिख डालो। 1 हफ्ते तक आप ये काम करो, 1 हफ्ते तक। और फिर हफ्ते के बाद आप उसका बैठकर विश्लेषण करो।
आप पर डे भी विश्लेषण कर सकते हो, आप वीकेंड पर भी विश्लेषण कर सकते हो। पर डे अगर आप विश्लेषण करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपने कितने घंटे मोबाइल को दिए, कितने घंटे जिम में दिए, कितने घंटे आपने ध्यान किया, कितने घंटे आप चाय की दुकान पे बैठे रहे। ऐसी बहुत सारी बातें आप अपनी एक्चुअली आप क्या करते हो ना, आप अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, स्व मूल्यांकन नहीं करते। अगर आपने पूरे दिन का शेड्यूल नोट डाउन किया और रात में आप बैठे और 4 चीजें आपने टिक की कि यार ये 4 चीजें नहीं करनी थी। सर आप जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी, वो सब मन से करते हो। अब देखो एक इंसिडेंट अभी आपके सामने हुई, हरीश राणा जिसको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी इच्छा मृत्यु की। 13 साल से बॉडी बिस्तर पे पड़ी थी। क्यों? क्योंकि मन काम नहीं कर रहा था। 13 साल, 13 इयर्स, स्टीयरिंग फेल हो गई थी, स्टीयरिंग फेल हो गई थी। वो आदमी बस बड़ा भावुक दृश्य था जब वो शायद सिस्टर हॉस्पिटल की हरीश राणा से कहती हैं कि दूसरों को माफ करते हुए और खुद से माफी मांगते हुए जाओ। कहा ये किसी को नहीं पता। तो आपको ये दिखाई पड़ेगा कि ये आपका मन आपका सहयोग ही नहीं करता। भाई आपके जीवन किससे बनेगा? आपके पढ़ने से बनेगा। आपका जीवन किससे बनेगा? योग करने से बनेगा। आपका जीवन किससे बनेगा? ध्यान से बनेगा। तो जिन चीजों से जीवन को बनना है, मन वो करना ही नहीं चाहता। अच्छा ऐसा नहीं कि सीधे सीधे मना कर देता कि नहीं करेंगे ना, ये नहीं है कि सीधे सीधे मना कर दे नहीं करेंगे ना, कहेगा कल शाम को स्क्रॉलिंग ज्यादा कर रहा हूं। यार कभी कभी स्क्रॉलिंग हो जाती है ना चाहते हुए। मैं सोचता हूं कभी कभी कि मैं इतना जागरूक रहता हूं, होश में रहता हूं, ध्यान में रहता हूं, और मुझसे कभी कभी हो जाती है। तो जो लोग ध्यान बिल्कुल नहीं करते उनका क्या होता होगा? मतलब ये बात मैंने नोटिस की। अच्छा आजकल का जो समय है वो थोड़ा सा तनाव भरा है। आप देखना एटमॉस्फेयर में चारों तरफ तनाव है, सब लोग डरे हुए हैं। ये जो ईरान इजराइल का युद्ध चल रहा है और इससे जो परिस्थितियां ऊपर नीचे हो रही हैं, अब भगवान जाने आगे क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं। अफवाह फैलाने से थोड़ा सा बचना चाहिए। तो युद्ध है, बड़ा हो सकता है और संकट बढ़ सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप देखना एक एटमॉस्फेयर में तनाव है। बहुत जरूरत है ध्यान की इस वक्त, बहुत जरूरत है ध्यान की इस वक्त। एटमॉस्फेयर में एक अजीब सा तनाव है, अजीब सा वो फील होता है, वो तनाव फील हो रहा है। लोगों के मन में डर है, लोग सशंकित हैं कि क्या हो सकता है यार, क्या होगा। जैसे मान लो अब एक बात यही आदमी सोच लिया कि भाई गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। भाई यूरोप में गैस की कीमतें 30% बढ़ गई, ब्रिटेन में 140% के आसपास। दैनिक भास्कर का डाटा मैं आपको दे रहा हूँ। तो थोड़ा सा तनाव तो हो सकता है, मतलब थोड़ी सी चुनौतियां गंभीर हो सकती हैं। तो एक एटमॉस्फेयर में आप देखो एक अजीब सी घबराहट है एटमॉस्फेयर। चारों तरफ इलेक्शंस आ रहे हैं, चारों तरफ एक नेगेटिविटी का दौर चल रहा है। हल्का सा टीवी चैनल आप खोलो दिखाई पड़ेगा, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसी को गाली दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है, कोई किसको गाली दे रहा है। मतलब कुल मिलाकर भारत का जो एटमॉस्फेयर है उसमें नेगेटिविटी की परसेंटेज बढ़ गई है। और ये नेगेटिविटी आपको बहुत सारे तरीकों से नुकसान पहुंचा सकती है। आपको बीमार कर सकती है, आपकी एंजाइटी बढ़ा सकती है, आपका स्ट्रेस बढ़ा सकती है, आपका डिप्रेशन बढ़ा सकती है। इतनी शुगर की दवाइयां चारों तरफ मिल रही, इतनी दवाइयां, और बाप जो देखो वही शुगर को जड़ से खत्म किए दे रहा है। शुगर की सिर्फ 4 दवाइयां हैं। पहला है ध्यान, तनाव से बचना है किसी भी कीमत पर। कॉर्टिसोल नहीं बढ़ना चाहिए। कॉर्टिसोल ज्यादा रिलीज होगा, आपकी शुगर स्पाइक करेगी। आप कहोगे यार बच्चे कौन सा इतना ज्यादा चिंता करते हैं? बच्चे खेल नहीं रहे हैं। हम बचपन में खेलते थे, खाते थे, फिर मार खाते थे। 3 ही काम था हमारा, हम सब। और संडे को तो 8 बजे सुबह, 7 बजे, 6 बजे, गर्मी की संडे तो 6 बजे बैट बॉल विकेट लेके पहुंच गए 6 बजे। 4 घंटा क्रिकेट खेल रहे हैं, 5 घंटा दोपहर हो गई, घर पकड़ के लाए गए घसीट के, फिर मार खाए, नहाए धोए, फिर खाना खाए, फिर आराम किया। खाना हजम ही होना था। तो इसीलिए ध्यान अक्सर शुगर किसको है? जिनका बहुत ज्यादा पैसा है, पूंजीपति है, बड़े बड़े पदों पे है, क्योंकि चिंता ज्यादा है। तो पहला चरण है डायरी, दूसरा चरण आंख बंद करके बैठना, देखना, फाइंड आउट करना, ध्यान नहीं करना, आंख बंद करके बैठना कि ये जो मेरा स्टीयरिंग है ये मेरे हाथ में है कि नहीं। अगर नहीं है तो आप अपनी डायरी में लिख लो कि भाई साहब कुछ नहीं होने वाला जिंदगी में।